वेलकम बैक एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारे से सवाल किया है कि सर दुनिया भर के अंदर जो बड़े बड़े शहर होते हैं मुल्कों के, वहाँ पर बड़ी अच्छा उनका एक आउटलुक होता है, बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी साफ़ सफाई की जाती है और उसका बड़ा अच्छा ख्याल रखा जाता है। बट अगर इस्लामाबाद में देखें तो यहाँ पर तो जो मेन कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर तो सफाई वगैरह है, बड़ा साफ़ सुथरी होती हैं सारे एरियाज़, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो मेन जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई सफाई नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये इसकी क्या वजह है, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी वजह इस्लामाबाद को इस लेवल पे पहुंचाने में ना सीडीए का हाथ है। सीडीए में पॉलिटिकल भर्तियां की गई हैं और जो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर उनसे पूछे, हम पूछते हैं उनसे तो वो कहते हैं जी इस्लामाबाद एक्सपैंड बहुत हो गया है तो हम नहीं कर पा रहे। तो भाई I9 तो इस्लामाबाद के अंदर ही है ना। I9 में जाके आप देखें कि वहाँ तफन है, गंद है, वहाँ पे कूड़ा है, गंदगी गलाजत है जी, जैसे मर्जी किसी ने क्या कुछ बना लिया। उससे बेहतर तो ये गौरी टाउन है इस्लामाबाद I9 वगैरह से कम से कम ये कुछ ना कुछ सफाई सुथराई है। वहाँ तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो अपने मतलब आपके तहत है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं है। पता नहीं वो सरकारी मुलाजम है या वो क्या, कौन लोग हैं जो वहाँ रहते हैं इधर। और फिर G7 में आप जाके देखें, लगता ही नहीं है कि ये इस्लामाबाद है। ठीक है, आप गौरी टाउन को ना करिए, चक शदाद को ना करिए, बाराको को ना ठीक कीजिए, G7 को तो कीजिए, I9 को तो कीजिए। वो तो कोई उनसे पूछे कि भाई आप किस चीज़ का सीडी हो, कि भाई आपके जो अपने पुराने सेक्टर हैं वो तो बल्कि और ज़्यादा बेहतर होने चाहिए थे, सो दैट कि एक मॉडल के तौर पे जो है ना वो दुनिया देख सके कि यार एक शहर उस तरह से, जिसकी वजह से सीडीए इसको भी प्रॉपर बजट मिलता है जिस तरह से। सीडीए का बजट तो बलूचिस्तान के बजट से 4 गुना ज़्यादा सीडीए का बजट है। अच्छा खासा बजट है, पैसा खा जाते हैं। जो भी वजीर आजम बैठता है आके, क्योंकि उसके अंडर ही आता है ये, वो जो है ना करप्शन करते हैं यहाँ से। और फिर F6 F7 F8 जो है उसकी जो सड़कें गलियां हैं उनको बार बार कारपेट करते रहते हैं। बस इससे ज़्यादा इनका कुछ वो जो है ना वो कारनामा नहीं है। अच्छा, इनको तो चाहिए था बाहर निकल के तो किसी तरह से, अब ये एक्सप्रेस वे है, इतना गंदा होता है एक्सप्रेस के दाएं बाएं, झाड़ियाँ नहीं काटी हुई होती, मतलब लगता ही नहीं है कि आप जो है ना इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर है। इतना पैसा लग रहा है और अच्छा खासा रोड बन गया, लेकिन दाएं बाएं आप देखें तो जंगल ऐसे लगेगा जैसे खौफ आएगा। हालांकि ये बड़े आराम से ब्यूटिफिकेशन का काम हो सकता है। यहाँ वॉकिंग ट्रैक बना दें आप साथ साथ, और वॉकिंग ट्रैक जो है वो वैसे ही एक तो सड़क को वो खूबसूरत कर देगा कि भाई एक वॉकिंग ट्रैक है, खूबसूरत है, वहाँ पे लोग वॉक करते हुए नजर आएंगे, ओवरऑल एक एनवायरनमेंट ही बदल जाएगा। और उसको थ्रू आउट कर दे तो बाकी जो है उसको जो घास फूस है उसको बराबर करके घास में कन्वर्ट कर दें, मतलब जो झाड़ियाँ उग जाती हैं उसको आप, और फिर शजरकारी कर दें, दरख्त लगे हों। इतनी बड़ी लैंड है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ कि वो बेकार पड़ी हुई है। पौधे लगा दें, कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो बहुत सस्ते हैं और वो सायादार बन जाएंगे। हवा, एनवायरनमेंट जो इस्लामाबाद की खासियत है कि वो पौधे प्लांटेशन जो है वो एनवायरनमेंट को अच्छा और खूबसूरत रखेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद के साथ जुल्म किया जा रहा है। और क्योंकि इस मुल्क के पूछने वाला तो है कोई नहीं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, वो सियासतदानों पे धर देते हैं। सियासतदान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे धर देते हैं जी, वो नहीं होने देते। बस इस मुल्क में कोई जवाबदेह नहीं है। बस अभी देखिए ना, पिछले दिनों FBR के अंदर मामला हुआ, बड़ा वो हाईलाइट हुआ कि भाई टैक्स रिफॉर्म के बारे में IMF बार बार कहता है। तो वो यहाँ आए हुए थे इस्लामाबाद में, उनका कोई वफद आया हो तो मीटिंग वगैरह चल रही थी। FBR के पास एक अमाउंट आई पॉइंट ऑफ सेल्स, वो जो वो शौकत तरीन था ना वो कर रहा था कि जी पॉइंट ऑफ सेल से इतना पैसा आ जाएगा और हम ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। वो खैर रजीम चेंज हो गई, वो चला गया। वो जो पॉइंट ऑफ सेल्स का जो काम किया था उसका पैसा आ गया। अब उसका पैसा आया तो उन्होंने, FBR के जो अथॉरिटीज थे, उन्होंने वो पैसे को अपनी बंदरबांट कर दी कि भाई हम ये हमारी हाउसिंग पे और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो एम्प्लॉइज का, ऑफिसर्स का, उसके ऊपर पैसा खर्च होगा। IMF ने कहा एक तरफ आप हमसे पैसा मांगते हो, दूसरी तरफ आपको टैक्स रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो जो पैसा आया है उस टैक्स रिफॉर्म के एवज, तो वो आप अपने ऊपर याशी पे लगा रहे हो। तो ये मामला हाईलाइट हो गया। तो यहाँ कावा बिगड़ा हुआ है। और ये बदकिस्मती है कि जो लोग हैं वो इन चीज़ों को समझते नहीं, वैल्यूज़ हैं ही नहीं उनके अंदर, वो इंसानियत ही नहीं है। और पूरा पाकिस्तान इनकी तरफ देख रहा है। और इस्लामाबाद के ये मसाइल मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। तो बाहर क्या है
कुछ भी नहीं है। तो इस्लामाबाद का जो इतना बजट है वो इधर ही खा पी जाते हैं। और पाकिस्तान का सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल दिन ब दिन जो है वो खराब हो रहा है। आप फैसल मस्जिद की जाके हालत देखें, मैं तो गया ही नहीं, को 4 साल बाद मैं गया था पिछले महीने, तो मैंने देखा कि वहाँ वॉशरूम के अंदर जो हालत है गन गलीज। बंदा सोचे कि यार एक मस्जिद हमारे पास थी, उसको तो चाहिए था सफाई सुथरा ही रखें, वो बंदा बिठा दिया वही जो वॉशरूम जाने के पता नहीं पैसे लेते हैं, वो बैठा हुआ है और अंदर कोई एक जो वो टूटी है वो काम करती है, दूसरी काम ही नहीं करती। सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको हटाए खुद बंदे। हम अभी हरम शरीफ में उधर गए हुए थे, मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में, वहाँ आप देखें ना वहाँ किस तरह से सफाई का काम होता है। वहाँ से बंदे भेजें और इनसे बजट लें कि भाई इतना बजट आपको दो और ये बंदे करेंगे, ताकि कोई मेयार हो। बदकिस्मती है कि जो इन कामों के लिए भी अहल नहीं है या वैल्यू नहीं लोगों को दे रहे हैं, और शर्म, हमें तो शर्म ही आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।